जिसका खुद पलायन हो गया था वो पलायन रोकने के नाम पे यात्रा करता है। सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बनी और इसको कोई भी माई दलाल दिला नहीं करता। और उस मीटिंग के बाद भी ये कहा गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये आने वाला समय बताएगा। तो कहीं ना कहीं चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने से पहले कई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है जो आपको थोड़ा हैरान कर सकती है। इस पर विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आप लालू यादव का ये बयान सुनिए। सरकार बनावा लोग मनोज के जिम्मेवारी दो लोग इलाका का पूरा फेर कल्याणपुर और जिला के और सरकार बनावे के बाद और सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बनी और इसको कोई भी माई दलाल दिला नहीं करता। आपने सुना कि किस तरह से लालू यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी को कोई रोक नहीं सकता। अब लालू ये धमकी किसको दे रहे हैं? क्या ये धमकी कांग्रेस को दे रहे थे या फिर अपने विरोधी पार्टियों को? क्योंकि राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस का विस्तार करने के लिए बिहार में दौरा कर रहे हैं। हालांकि लालू यादव का ये बयान राहुल के दौरे से कुछ दिनों पहले का है और यही बात भ्रम में डाल रही है कि आखिर राहुल के दौरे से पहले ऐसा बयान कहीं कांग्रेस और आरजेडी के बीच कुछ गड़बड़ तो नहीं। इसका संकेत बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक ने दिया है और साफ तौर पर कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच सब ठीक नहीं चल रहा। राहुल गांधी के दौरे को पीछे जाकर के देखने की आवश्यकता है। एक तो पहले उनका आगमन कभी बिहार में हुआ नहीं था। जब कभी भी आए तो लालू जी के दरबार में गए। इसके अलावा किस प्रकार की मानसिकता के लोगों के साथ उनका घूमना उठना बैठना रहा ये भी पूरे बिहार में देखा है। लेकिन अब चुनाव है तो चुनाव है तो कुछ तो करना है। फेक नैरेटिव प्रोपोगेंडा वार फैलाने में कांग्रेस नंबर 1 पार्टी है। कांग्रेस ने अभी अपने जिला अध्यक्षों के माध्यम से दिल्ली में जो बैठक की उस बैठक के माध्यम से अभी जो वक्फ संशोधन अधिनियम बिल लेकर के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए, पसमंदा गरीब मुसलमानों को जो उनके वोट बैंक बनने से तो एक आज़ादी दिलाई, समाज में उनकी भूमिका भी सुनिश्चित की। तो इससे घबराई हुई कांग्रेस अपने जिलाध्यक्षों के माध्यम से फेक नैरेटिव प्रोपोगेंडा वार फैलाने की कोशिश कर रही है। उसी फेक नैरेटिव प्रोपोगेंडा वार का पार्ट 2 चल रहा है। यहाँ पे वो आकर के अपने लोगों से मिल करके इस प्रकार की बातें करेंगे। इसके अलावा विरोधाभास की स्थिति और एक लड़ाई कांग्रेस और राजद के बीच में प्रारंभ हो चुकी है। आप सभी ने देखा है कि कैसे कांग्रेस के अंदर उनके प्रदेश अध्यक्ष का हटाया जाना, जिनका लगातार ये माना जाता है कि वो लालू परिवार के करीबी थे, उसके बाद कृष्णा अल्लावरू को प्रभारी बनाना, कन्हैया कुमार को लेकर के आना, कन्हैया कुमार की पद यात्रा और पलायन रोकने के नाम पर यात्रा, और जिसका खुद पलायन हो गया था वो पलायन रोकने के नाम पर यात्रा करता है। फिर सनातन को टारगेट करना कि मंदिर जाने पे मंदिर धुलवा दिया गया। और उसके बाद राहुल गांधी के जो पॉलिटिकल दिमाग जिनको कहा जाता है उनको उनके द्वारा तेजस्वी के प्रासंगिकता पे प्रश्न खड़े कर देना। और कल फिर पुनर्मिलन मीटिंग और उस मीटिंग के बाद भी ये कहा गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये आने वाला समय बताएगा। तो कहीं ना कहीं चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। ये वो लोग हैं जो एक साथ भले दिखाई देते हैं, एक साथ मछली खाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसी मछली का कांटा एक दूसरे के गर्दन में चुभा देते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से बिहार की जनता काफी सजग, सचेत, सतर्क है। बिहार प्रगति के राह पे बढ़ चुका है। जब बिहार में विधानसभा चुनाव होना है तो ऐसी कई तरह की खबरें निकलकर सामने आएगी ही। कोई किसी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा तो कोई अपने घटक दलों से अलग होकर, क्योंकि हर पार्टी और नेता को सिर्फ जीत चाहिए। राजनीतिक विचारधारा की कोई अहमियत नहीं है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।